आज हमारे सामने अररिया से आई एक समाचार रिपोर्ट है जिसमें एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद नौशाद की गिरफ्तारी का जिक्र है। रिपोर्ट में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के बारे में बताया गया है और ये भी कि नौशाद जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक था। तो सारे जरूरी तथ्य इसमें मौजूद हैं? हाँ, तथ्य तो है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये खबर होने के बावजूद एक कहानी की तरह महसूस नहीं होती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें जानकारी पूरी है, क्या हुआ, कब हुआ, कौन पकड़ा गया। लेकिन एक पाठक के तौर पर इसे पढ़ने के बाद जो सवाल मेरे मन में आया वो था, तो क्या? हाँ, इस गिरफ्तारी का असली मतलब क्या है? अररिया के लोगों के लिए, पुलिस के लिए या उन पीड़ितों के लिए जिनका जिक्र इसमें है, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत इसी तो क्या के जवाब को खोजने के बारे में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए पहले बिंदु पर आते हैं। इस रिपोर्ट में गिरफ्तारी की खबर तो है, लेकिन इसका समुदाय और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले गहरे असर को और प्रभावी ढंग से सामने लाया जा सकता है। सही। देखिए, रिपोर्ट हमें बताती है कि नौशाद को पकड़ लिया गया है। वो 2019 के एक हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और 6 साल से फरार था। ये जानकारी तथ्यों के रूप में दी गई है, जैसे कि बैरागाछी थाना, कांड संख्या 38119। बिल्कुल, लेकिन ये पाठक को ये महसूस नहीं कराता कि इस गिरफ्तारी का असली मतलब क्या है। वो जो तो क्या वाला सवाल है ना, ये उसका जवाब नहीं देती। क्या इस अपराधी का इलाके में खौफ था? क्या लोगों ने अब राहत की सांस ली है? ये सिर्फ एक घटना का जिक्र करती है, उसके प्रभाव का नहीं। तो आपका सुझाव है कि इस घटना को एक बड़े सामाजिक और भावनात्मक संदर्भ में रखा जाए। सिर्फ क्या हुआ बताने के बजाय इसका क्या मतलब है पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, कहानी में मानवीय और सामाजिक पहलुओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसे करने के कुछ ठोस तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ तरीके हो सकते हैं। पहला, उस इलाके के स्थानीय लोगों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया शामिल की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप नाम बताएं। हाँ, पहचान बताए बिना। बिल्कुल। जैसे नौशाद का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए दिवाली जैसी है। इस तरह का एक उद्धरण कहानी में जान डाल देगा। ये तो बहुत असरदार होगा। दूसरा, 2019 के उस हत्याकांड को सिर्फ एक केस नंबर की तरह ना लिखें। उस घटना के पीड़ितों के परिवारों के लिए इस गिरफ्तारी का क्या मतलब है? क्या 6 साल बाद उन्हें न्याय की कोई उम्मीद जगी है? इस भावनात्मक पहलू को संक्षेप में छुआ जा सकता है। और तीसरा, पुलिस अधीक्षक के बयान से आगे बढ़कर उस टीम के किसी सदस्य से बात करने की कोशिश करें जिसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे ये पता चल सकता है कि 6 साल पुराने भगोड़े को पकड़ना पुलिस के मनोबल के लिए कितनी बड़ी जीत है। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। ये रिपोर्ट एक सूचना की तरह है, जबकि इसे एक कसी हुई कहानी का रूप देकर पाठक को ज्यादा गहराई से जोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में कहा गया है, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नौशाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत ही सपाट बयान है। इसमें उस तनाव या नाटकीयता की कमी है जो 6 साल से फरार एक अपराधी को पकड़ने के ऑपरेशन में होती है। सही कहा। नौशाद और आलम यहाँ सिर्फ 2 नाम हैं। वे कौन हैं? उनकी पृष्ठभूमि क्या है? एक अपराधी जो 6 साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, वो कोई साधारण अपराधी नहीं हो सकता। सही। रिपोर्ट इस किरदार को स्थापित करने का मौका खो देती है, जिससे उसकी गिरफ्तारी का वजन कम हो जाता है। तो आपका मानना है कि कैसे पकड़ा की प्रक्रिया में थोड़ा ड्रामा और विवरण जोड़ना चाहिए। हाँ, और अपराधी के किरदार को थोड़ा स्थापित करें ताकि पाठक समझ सके कि उसे पकड़ना क्यों एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे कहानी सिर्फ सूचना नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाएगी। इसके लिए कुछ विचार ये हो सकते हैं। पहला, गिरफ्तारी के दृश्य का एक छोटा सा खाका खींचें। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बताया जा सकता है कि ऑपरेशन को कितनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया। जैसे सोमवार की सुबह जब माधोपाड़ा के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एसटीएफ और पुलिस की टीमें खामोशी से शहर के सबसे बड़े अपराधी को घेर रही थी। ये तो पाठक के मन में एक तस्वीर बना देगा। बिल्कुल। दूसरा, 6 वर्षों से फरार वाली बात को और विस्तार दें।
वो इन सालों में कहाँ-कहाँ छिपा, कैसे पहचान बदल कर रह रहा था, पुलिस को उसकी भनक कैसे लगी। इस बिल्ली चूहे के खेल का संक्षिप्त विवरण कहानी को दिलचस्प बना देला। और तीसरा, नौशाद को टॉप 10 मोस्ट वांटेड कहने के साथ ये भी जोड़ें कि इस सूची में शामिल होने का मतलब क्या है। क्या वो किसी संगठित गिरोह का हिस्सा था? उसके अपराध करने का तरीका क्या था? ये जानकारी उसे एक साधारण अपराधी से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाएगी और पाठक की दिलचस्पी भी बढ़ाएगी। हाँ, ठीक है, और अब तीसरा और आखिरी बिंदु। जानकारी प्रस्तुत करने के क्रम में बदलाव करके रिपोर्ट को शुरुआत से ही ज्यादा दिलचस्प और अंत में ज्यादा यादगार बनाया जा सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। संरचना। रिपोर्ट की शुरुआत होती है अररिया से बड़ी खबर सामने आई है और अंत होता है पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह एक बहुत ही मानक और पूर्वानुमानित संरचना है। बिल्कुल। और सबसे शक्तिशाली जानकारी यानी 5 लोगों की हत्या का मामला वो बीच में कहीं दब गया है। और इसका अंत बहुत प्रशासनिक और अचानक लगता है। ये पाठक को किसी भी विचार या भावना के साथ नहीं छोड़ता। एक अच्छी कहानी का अंत पाठक के दिमाग में कुछ देर तक रहना चाहिए। लेकिन ये तो तुरंत कहानी से बाहर कर देता है। बिल्कुल। तो आपका सुझाव है कि रिपोर्ट की संरचना को उलट-पुलट करने की जरूरत है। हाँ, सबसे चौंकाने वाली और भावनात्मक जानकारी को सामने लाएं ताकि पाठक पहले वाक्य से ही बंध जाए और अंत को महज एक प्रशासनिक अपडेट के बजाय एक निष्कर्ष या भविष्य की ओर संकेत करने वाला बनाएं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इस संरचना को कैसे बदला जा सकता है? देखिए, एक नई शुरुआत की जा सकती है। सीधे गिरफ्तारी की घोषणा करने के बजाय कहानी की शुरुआत उस अपराध से करें जिसने नौशाद को मोस्ट वांटेड बनाया। अच्छा, कैसे? जैसे साल 2019 बैरगाची में हुए एक हत्याकांड में 5 लोगों की जान चली गई थी और इस वहशी वारदात का मुख्य आरोपी था मोहम्मद नौशाद। 6 साल तक कानून को चकमा देने के बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। वाह, ये तो पाठक को सीधे कहानी के दिल में ले जाता है। बिल्कुल। फिर मध्य भाग का पुनर्निर्माण करें। इस दमदार शुरुआत के बाद गिरफ्तारी की तफसीलात, एसटीएफ की भूमिका और पुलिस अधीक्षक का बयान दें। ये जानकारी अब ज्यादा प्रासंगिक लगेगी क्योंकि पाठक को अपराधी की गंभीरता का अंदाजा हो चुका है। और अंत? उस बेजान से अंत का क्या? एक यादगार अंत। पूछताछ जारी है, पर खत्म करने के बजाय कहानी को एक बड़े सवाल या भविष्य की संभावना पर खत्म करें। जैसे कि? जैसे नौशाद की गिरफ्तारी ने पीड़ितों के परिवारों में न्याय की एक धुंधली उम्मीद जगा दी है, लेकिन अब पुलिस के सामने असली चुनौती उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने और ये सुनिश्चित करने की है कि अरिया में फिर कोई दूसरा नौशाद ना पनप सके। ये एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक अंत होगा। तो आज की चर्चा का सार ये है। पहला, तथ्यों से आगे बढ़कर गिरफ्तारी के वास्तविक प्रभाव और महत्व को उजागर करें। सही। दूसरा, सपाट जानकारी को तनाव और मानवीय पहलुओं से भरी एक कसी हुई कहानी में बदलें। और तीसरा, पाठक पर गहरा असर डालने के लिए रिपोर्ट की संरचना को फिर से व्यवस्थित करें, जिसमें एक शक्तिशाली शुरुआत और एक यादगार अंत शामिल हो। ये बदलाव इस रिपोर्ट को महज एक खबर से उठाकर एक प्रभावशाली जर्नलिस्टिक पीस बना सकते हैं। बिल्कुल। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें तो हमें अपना काम फिर से भेजें। हमें यह देखने में खुशी होगी कि ये कहानी कैसे विकसित होती है। आज अररिया जिला में कल जो है अररिया जिला से 3 बड़ी उपलब्धि हुई है। एक हमारे यहाँ टॉप 10 अपराध कर्मी था, मोहम्मद नौशाद, बैरगाछी का रहने वाला था, जो ट्रिपल मर्डर में फरारी था और भी उसके पास दर्जनों से ज्यादा कांड उसके विरुद्ध लंबित है और टॉप 10 अपराध कर्मी था, जिसको विशेष कार्यबल एसटीएफ के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा। पहले से इसका कुर्की जब्ती वगैरह हुआ था, ये काफी दिनों से ये फरारी था, इसे गिरफ्तारी किया गया है। रानीगंज थाना द्वारा संज्ञान वीडियो पर हथियार लहराता हुआ एक फोटो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर रेड किया गया। रेड करने के उपरांत उसके यहाँ पर गिरफ्तारी की गई और साथ ही साथ उसके यहाँ एक मैस्केट जो लड़ा रहा था वो भी बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।
उसका भी अब पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उस शख्स का जो पकड़ाया है, सुनील बहरदार नाम है, उसका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा एसएसबी और बसमतिया थाना दोनों कंबाइंड ऑपरेशन से बसमतिया में एक छापेमारी हुआ है, जिसमें करीब 18 किलो गांजा और एक देसी पिस्टल की बरामदगी की गई है। साथ ही साथ विदेशी शराब भी उसके पास से बरामद किया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार भी किया गया है। उसको भी आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।